because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग ओमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार अर्थात आत्मा का चैतन्य घन स्वरूप ज्ञान आनंद का पिंड ऐसा ज्ञायक, उसको समयसार कहते हैं। ऐसा समयसार स्वरूप ज्ञान और सुख का पिंड, ऐसा आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव है वो पर्याय में छुपा हुआ है। आचार्य भगवान पर्याय को गौण करा के शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। इस शास्त्र में तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार चलता है। पुण्य पाप आत्मा के अशुद्ध परिणाम है। वो अशुद्ध परिणाम में आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप छुपा हुआ है। यह अधिकार का प्रयोजन पुण्य पाप को गौण करा के उसमें छुपा हुआ शुद्ध स्वभाव, उस पर दृष्टि करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। तो ये तीसरे अधिकार में श्लोक 104 कल गुजराती में चला था, आज हिंदी में चलेगा, उसके बाद भावार्थ चलेगा। एक 104 श्लोक, उसका हेडिंग, अगर समस्त कर्म का अर्थ है शुभ अशुभ दोनों कर्म,
शुभ अशुभ कर्म है तो अनंत प्रकार के, तो अनंत प्रकार के शुभ अशुभ कर्म, उसको समस्त कर्म कहना है। तो कि समस्त कर्मों का निषेध करने में आया है, यानी समस्त कर्म का त्याग कराने में आया है। क्यों? तो कि जीव के शुभाशुभ कर्म, जीव के भाव कर्म ये तो बंध का कारण, जो बंध का कारण है उसका निषेध करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि जीव, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 16 प्रकार की भावना भाते हैं। सभी लोग 16 कारण भावना की पूजा करते हैं। तो जो 16 कारण भावना की जो पूजा है वो है तो शुभ भाव, और ऐसे शुभ भाव के फल में तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। जो शुभ भाव से तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध हो, ऐसा शुभ भाव भी, ऐसा भी शुभ कर्म निषेध करने योग्य है, त्याग करने जैसे है। ये ऐसे शुभ भाव भी छोड़ने जैसे है, ऐसे शुभ भाव भी नाश करने योग्य है। क्या कहा? समस्त कर्म, शुभ कर्म जीव करे कि अशुभ कर्म, तो कि उसका निषेध करने में आया है। तो कि उसका निषेध करोगे तो बाद में मुनियों को शरण किसका, यानी मुनियों को आश्रय किसका, मुनियों को अवलंबन किसका? क्या मुनि अवलंबन रहित हो जाएंगे? क्या मुनि आश्रय रहित हो जाएंगे? मुनिराज छठे गुणस्थान में सविकल दशा में जो शुभ भाव करते हैं, 5 महाव्रत का शुभ भाव करते हैं सविकल दशा में, 5 समिति का शुभ भाव करते हैं। मुनि का शुभ भाव होता है शुद्धता के साथ, लेकिन 7वें गुणस्थान में स्थिरता नहीं रही, निर्विकल्प दशा लंबे काल नहीं टिकी। क्यों? तो कि संज्वलन कसाई का उदय आया तीव्र, तो मुनिराज
निर्विकल्प दशा का त्याग करके सविकल्प दशा में आए तो सविकल्प दशा में मुनि को तीन कसाई के अभाव की शुद्धता के साथ 5 महाव्रत का शुभ भाव हो, 5 समिति का शुभ भाव हो, 5 इंद्रिय जय का शुभ भाव हो, 5 आचार का शुभ भाव हो, 3 गुप्ति का शुभ भाव हो, 6 आवश्यक का शुभ भाव हो, 10 लक्षण धर्म का शुभ भाव हो, 12 प्रकार की भावना का शुभ भाव हो, 12 प्रकार के तप का शुभ भाव हो, 22 प्रकार के परिसजय हो, 28 पुणगुण का पालन हो, प्रतिक्रमण का शुभ भाव, प्रत्याख्यान का शुभ भाव, आलोचना का शुभ भाव, सामायिक का शुभ भाव, प्रायश्चित का शुभ भाव, भक्ति का शुभ भाव, समाधि का शुभ भाव, शुभ उपयोग रूप शुभ भाव, तो कि मुनि की भूमिका में भी ये जो शुभ भाव है वो क्या है, तो कि वो तो चारित्र मोह की सेना है। प्रवचन सार प्रथम अधिकार गाथा 79 वहाँ आचार्य भगवत ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के पेटा चौथा अधिकार में शुभ परिणाम और शुभ परिणाम का फल दिखाने के लिए ये अधिकार की रचना की है। वहाँ तो मुनिराज कहते हैं कि मुझे तो मोह की सेना का उन्मूलन करना है। उन्मूलन किसको कहते हैं, तो कि जड़ मूल में से चारित्र मोह का नाश करना। चारित्र मोह का जो मूल है उसको उखाड़ कर फेंक देना, फिर से चारित्र मोह प्रकट न हो सके। तो ये मुनि का उसकी भूमिका में सविकल्प दशा में 6ठे गुणस्थान में शुभ भाव होता है, उसका भी निषेध करना है, उसका भी त्याग करना है, उसको भी छुड़ाना है। तो कि ऐसे मुनिपणा में मिथ्या तो सहित 3 कसाई का अभाव किया तो इतना अशुभ भाव तो छूट गया। मुनि ने 5 महाव्रत लिए तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का भाव तो छूट गया। ये 5 पाप भी छूट गया। अब मुनि की भूमिका में सविकल्प दशा में
5 महाव्रत आदि का जो शुभ भाव है, अगर मुनिराज उसका भी त्याग कर दे तो अब मुनि को शरण क्या? अब मुनि शरण किसका लेगा? मुनि किसका आलंबन लेगा? मुनि किसका आश्रय लेगा? तो कि शुभ शुभ भाव करने के लिए तो शुभ शुभ द्रव्य कर्म का लक्ष्य करना पड़ता है, पर का लक्ष्य करना पड़ता है। अगर मुनिराज ने पर का लक्ष्य छोड़ दिया तो किसका लक्ष्य करेंगे? तो के स्व का लक्ष्य करेंगे, स्व का शरण लेंगे। मुनिराज ने अशुद्धता का त्याग कर दिया तो अब क्या करेंगे? तो कि शुद्धता करेंगे। तो मुनि को पर का आश्रय छूटा तो स्वाश्रित हो गए। कल दृष्टांत दिया था कि पिंजरे में पंछी है, पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, फिर भी पंछी पिंजरे में रही हुई डांडी पर बैठा है, बाहर निकलता नहीं। उसको लगता है कि पिंजरे में डांडी पर जो मैंने आश्रय लिया है, अवलंबन लिया है, अगर मैं उसको छोड़ दूं तो नीचे गिर के मैं मर जाऊंगा। तो कि पंछी नीचे गिर के मर जाने वाला है कि पिंजरा छोड़ दिया तो स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ेगा? ऐसा विश्वास जब तक नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तब तक जीव शुभ अशुभ का शरण छोड़ता नहीं है। एक बार छोड़ तो सही। देखो श्लोकार्थ में क्या लिखा, शुभ आचरण रूप शुभ आचरण तो निगोद के जीव को भी होता है। जो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, घोर संयोग का दुख है, जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, ऐसा निगुद का जीव वो भी शुभ भाव तो करता है। उसको शुभ भाव क्यों होगा? तो कि अकेले अशुभ भाव में अंतमुहूर्त काल से ज्यादा जीव टिक नहीं सकता। इसलिए अशुभ में से शुभ में तो आएगा, और शुभ भाव में भी अंतमुहूर्त काल से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। तो वो जीव या तो अशुभ भाव करे
या शुभ भाव का नाश करके शुद्धता प्रकट करे। क्या कहा? श्लोकार्थ में क्या कहा? शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म शुभ आचरण रूप कर्म यानी શુભ ભાવ, અશુભ આચરણ રૂપ કર્મ એટલે અશુભ ભાવ. એવા સમસ્ત કર્મ, ऐसा समस्त भाव कर्म को निषेध करने में आया। शुभ अशुभ कर्म का निषेध किया तो जीव कैसा हो गया? तो कि राग कर्म से रहित, राग की प्रवृत्ति छूट गई, चैतन्य ज्ञानमयी स्वभाव का अनुसरण हुआ तो शुद्धता रूप प्रवृत्ति हुई। वितराग रूप परिणमन करना उसको निष्कर्म कहते हैं। चैतन्य की निर्मल परिणति उसको निष्कर्म कहते हैं। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय सुख का भोगटा करना उसको निष्कर्म अवस्था कहने में आता है। निष्कर्म अवस्था शुद्ध है, स्वाभाविक है, ज्ञान आनंदमयी है, सुख शांतिमयी है, शुद्ध अवस्था है, स्वभाव को अनुसरण करके उत्पन्न हुई है, स्वाभाविक क्रिया है, स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है। अज्ञानी को ऐसा है कि शुभ अशुभ कर्म का त्याग कर दूं तो मैं प्रवृत्ति रहित हो जाऊंगा। तो के शुभ अशुभ कर्म तो अशुद्ध प्रवृत्ति थी, उसका त्याग करने से तो शुद्ध प्रवृत्ति, निष्कर्म अवस्था, चैतन्य की निर्मलता, ज्ञान आनंद रस की प्रगटता, वितरागता की प्रगटता, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्रगटता, वो निष्कर्म अवस्था है। शुभ अशुभ छोड़ेगा, निष्कर्म अवस्था को प्राप्त करेगा। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि मुनि अशरण नहीं, मुनि को तो नायक का शरण है। मुनि को शुद्ध स्वभाव का शरण है। मुनि को शुद्ध स्वभाव का शरण लेने से निष्कर्म अवस्था प्रकट होती है। तो
तो कि मुनियों को असरण क्यों कहा? तो कि मुनियों कर्म के उदय के शरण में नहीं आए। तो मुनि ने किसका शरण लिया? तो कि अपने आत्म स्वभाव का, विनायक स्वभाव का, शुद्ध स्वभाव का। तो मुनि अशरण नहीं, क्योंकि जब निष्कर्म अवस्था प्रवृत्ति है तब निष्कर्म अवस्था किसको कहा? कि शुभ अशुभ कर्म की निवृत्त वाली अवस्था। निष्कर्म अवस्था प्रवृत्ति है तब ज्ञान में आचरण, ज्ञान का अर्थ है शुद्ध चैतन्यमयी आत्म स्वभाव, उसका अनुसरण करके उत्पन्न हुआ आचरण, शुद्ध चैतन्य स्वभाव, उसमें स्थिर होना, उसमें एकाग्र होना, उसमें रमणता करना, उसमें स्थिरता करना, तो कि ज्ञान कैसा परिणमन हुआ? ज्ञान का शुद्ध परिणमन हुआ। ये ज्ञान का आश्रय से उत्पन्न हुआ परिणाम वो मुनि की प्रवृत्ति है। ज्ञान का अर्थ है शुद्ध चैतन्य मूर्ति। ज्ञान का अर्थ है ज्ञायक। ज्ञायक में खेलना, ज्ञायक में टिकना, ज्ञायक में स्थिरता करना, ज्ञायक में चरना, ज्ञायक की सन्मुख होकर रहना, पुरुषार्थ करके ज्ञायक में जो शुद्ध शक्ति रूप सामर्थ्य है उसको वर्तमान पर्याय में प्रकट करना, वो आचरण है, रमणता है, परिणमन है। तो कैसा ज्ञान मुनियों को शरणभूत है। तो मुनि शरण रहित नहीं है। अज्ञानी को तो ऐसा लगा कि मुनिराज शुभ शुभ कर्म छोड़ दे तो अब उसके पास कोई प्रवृत्ति नहीं। अरे मुनि तो क्या, अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी सादी अनंत काल आत्म स्वभाव का आश्रय लेकर परिपूर्ण पुरुषार्थ करके आत्म स्वभाव में जो पड़ा है शक्ति रूप सामर्थ, उसको व्यक्त करने की प्रवृत्ति तो अरिहंत सिद्ध परमात्मा दशा में भी होती है।
मुनि किसका शरण लेकर प्रवृत्ति करते हैं? मुनि स्वयं के ज्ञान स्वभाव का शरण लेके, आश्रय लेके प्रवृत्ति करते हैं। जब मुनि ज्ञान में यानी आत्म स्वभाव में लीन होते हैं तब क्या होता है? तो कि मुनि जब ज्ञायक स्वभाव में लीन होते हैं तब परम अमृत को स्वयं अनुभवते हैं। परम अमृत को स्वयं आस्वाद्य हैं। आत्मा में 4 प्रकार का गुण है। दान गुण, लाभ गुण, भोग गुण और उपभोग गुण। दान का अर्थ क्या? तो कि स्वयं ज्ञायक स्वभाव में लीन होकर परिपूर्ण सुख की प्रकटता वर्तमान में प्रकट की, वो शुद्धता स्वयं को अर्पण की, उसको दान कहते हैं। ज्ञानी ने जो ज्ञायक में दृष्टि और उपयोग स्थिर करके जो शुद्धता प्रकट की, वो शुद्धता का लाभ स्वयं आत्मा ने लिया। तो अमृत का भोगोटा, अमृत का लाभ किसने लिया? तो कि स्वयं मुनिराज ने। पहले दान, પછી लाभ, अब भोग। मुनिराज ज्ञायक स्वभाव में स्थिर है, उसके कारण ज्ञायक स्वभाव में से अमृत रूपी ज्ञान, अमृत रूपी सुख प्रकट होता है। वो प्रकट होता हुआ अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख आत्मा के सर्व प्रदेश से प्रकट हुआ, तो उसका भोगोटा किसने किया? तो कि प्रकट करने वाले मुनिराज थे और उसका भोगोटा भी मुनिराज ने किया। परम अमृत को स्वयं अनुभवते हैं। प्रथम बार सम्यक दर्शन हो तो बाहर में किसी को पूछना पड़ेगा कि मुझे सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न आता है कि प्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तब हमें मालूम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तेरे पास ज्ञान भी है, तेरे पास सुख स्वभाव भी है,
सुख स्वभाव में से सुख की प्रकटता होवे, उसका वेदन तो उसी समय वो जीव को हो जाता है। सुख का जो वेदन हुआ वो तो स्वयं को हुआ है, और ये वेदन ऐसा वेदन था कि भूतकाल में अज्ञानी ने कभी भी वेदन किया नहीं था। तो कि ज्ञानी निष्कर्म अवस्था में प्रवृत्त है, तब ज्ञान में रमणता करता हुआ यानी परिणमता हुआ, ज्ञान ही यानी ज्ञान स्वभाव ही वो मुनियों को शरण है। शुभ शुभ कर्म का शरण छोड़ा तो अच्छा हुआ कि ज्ञायक का शरण हो गया। ऐसे मुनि वो ज्ञान में लीन हो गए और परम अमृत, अमृत सुख का पिंड है, अमृत જેને કારણે જીવ મરે પણ નહીં, જેને કારણે જીવ अमृत को स्वयं अनुभवते हैं, आस्वादते हैं। अब भावार्थ। भावार्थ प्रथम ગુજરાતીમાં ચાલશે, પછી હિન્દીમાં। सुकृत के दुष्कृत, શુભભાવ है, શુભભાવ છે એને સુકૃત કહે છે, અશુભ ભાવ છે એને દુષ્કૃત કહે છે। શ્લોકાર્થમાં સુકૃતને શુભ આચરણ કહ્યું હતું, દુષ્કૃતને અશુભ આચરણ કહ્યું હતું। તો કે શુભ ભાવરૂપનું આચરણ હોય કે અશુભ ભાવરૂપનું આચરણ હોય, બંનેનો નિષેધ, બંનેનો ત્યાગ, બંનેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે। જો એ બંનેનો નાશ કરવામાં આવે તો પછી મુનિઓને કંઈ પણ કરવાનું નહીં રહેવાથી તેઓ મુનિપણું શાના આશ્રયે, શા આલંબળ વડે પાડી શકશે? શું કહ્યું? અજ્ઞાનીની તો એમ જ છે કે જીવ બે જ પ્રવૃત્તિ કરી શકે, કા શુભ પ્રવૃત્તિ કરે કા અશુભ પ્રવૃત્તિ કરે। તો કે અજ્ઞાનીનો આવો અભિપ્રાય કેમ છે? તો કે પોતે અનાદિકાળથી અજ્ઞાની રહ્યો છે, ત્યારે પોતે પણ શુભ અશુભ ભાવ રૂપે જ પરિણમતો હતો।
આજ દિવસ સુધી શુભ અશુભ ભાવ છોડીને શુદ્ધતા રૂપે ક્યારેય પરિણમ્યો જ નથી. સુકૃત દુષ્કૃત તો તે ભેદ પાડ્યા. ખરેખર તો શુભ ભાવ કે અશુભ ભાવ બંને અશુભ ભાવ જ છે. બંને અશુદ્ધ ભાવ જ છે. ભેદ નહીં પાડેમાં. બંને બંધના કારણ છે, ભેદ નહીં પાડ. બંને અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે, ભેદ નહીં પાડ. બંનેમાં ભેદ પાડવાનો નિષેધ છે. તો સુકૃત કે દુષ્કૃત બંનેનો ત્યાગ, બંનેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. તો પછી મુનિઓને કંઈ પણ કરવાનું નહીં રહેવાથી અજ્ઞાની કહે છે કે મુનિ જો શુભ અશુભ ભાવ બંને છોડી દે તો હવે એને કંઈ કરવાનું તો રહેતું નથી. હવે જો એને કંઈ કરવાનું ન રહેતું હોય તો મુનિઓ કોના આશ્રય રહે? મુનિ પણ શાના આશ્રયે? મુનિઓ કોનું આલંબન લેશે? તો મુનિપણું કેમ ટકશે? હવે જુઓ પેજ 243. એમ કોઈને શંકા થાય તો તેનું સમાધાન. શું કહ્યું? કે જો તમે એમ કહો સુકૃત ને દુષ્કૃત પરિણામ, શુભ અશુભ પરિણામ એ રૂપે જીવ ન પરિણમે, એ રૂપે મુનિઓ ન પરિણમે, તો એ પરિણમન શેનું કરશે? આવી શંકા થાય તો આચાર્ય ભગવંતે પ્રમત અપ્રમત ગુણસ્થાનવાળા આચાર્ય સૂતા અસૂતા માં ડોલતા આચાર્યો તો કહે છે આવી અમને શંકા જાય કે શુભ અશુભ બે છૂટી જશે મુનિને, તો મુનિ હવે કરશે શું? તમે તો એમ કહો છો શુભ અશુભ બંને છોડવા જેવા છે, બંનેનો આશ્રય છોડવા જેવો છે. આપ તો એમ કહો છો કે સર્વ કર્મનો ત્યાગ થઈએ જ્ઞાનનું મહાશરણ છે. હવે આચાર્ય ભગવંત કહે છે કે શુભ અશુભ ભાવ તો તે અનંત વાર કર્યા છે.
પણ એ શુભ અશુભ ભાવ તો શુભ અશુભ કર્મ ના આશ્રય ઉત્પન્ન થયા છે. અનાદિકાળથી શુભ અશુભ કર્મનો આશ્રય લેતો આવ્યો છું. હવે શુભ કર્મ અશુભ કર્મના ઉદયોનો આશ્રય છોડ જ્ઞાયક સ્વભાવ સન્મુખ થા. જ્ઞાયક સ્વભાવનું શરણ લે. અનાદિકાળમાં તે ક્યારેય લીધું નથી. એ જીવને કહે છે જ્ઞાનનું શરણ એ મહાશરણ છે. અને જ્ઞાનનું મહાશરણ થતા તે જ્ઞાન સ્વભાવમાં લીન થતા જ્ઞાન સ્વભાવમાં લીન થયો સર્વ આકુળતાઓ નાશ પામી. સર્વ આકુળતા રહિત પરમ આનંદ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા એનો ભોગવટો હોય છે, એનો ભોગવટો થાય છે. જ્ઞાનીએ જે આસ્વાદ લીધો અતિન્દ્રિય સુખનો, એ આસ્વાદ કેવો છે એ તો જ્ઞાની પોતે જાણે છે. ન્યાયયુક્તિથી તું વિચાર કે આસ્વાદ કેવો હશે. તે શુભ અશુભ ભાવમાં અનંત ભવ કાઢ્યા, પણ જે જીવને એક વખત સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું અને અતિન્દ્રિય આનંદનો આસ્વાદ લીધો, એ જીવ તો હવે 15 ભવમાં મોક્ષે જવાનો છે. વધુ 15 ભવ. હવે મોક્ષમાં જવા માટે એ જીવ તલપાપડ છે. બધું છોડી દઉં, બધું ત્યાગી દઉં. વ્યવહારનું કથન છે. જીવ પરદ્રવ્યને ત્યાગી શકતો નથી. તો કે છે પરમાનંદનો ભોગવટો હોય છે જેનો સ્વાદ જ્ઞાની જ જાણે છે. અજ્ઞાની કસાઈ જીવ, કસાઈ કહેતા ક્રોધ માન માયા લોભ, અને કસાઈની ઇન્ટેન્સિટી કહેતા અનંત અનુબંધીનો ક્રોધ માન માયા લોભ, અપ્રત્યાખ્યાનના ક્રોધ માન માયા લોભ, પ્રત્યાખ્યાનના ક્રોધ માન માયા લોભ. તો કે આ બધા કર્મ છે એના ઉદયો એ કર્મના ઉદયોને છોડ નાયક સ્વભાવનો આશ્રય લે, ત્યારે જે પરિણામ ઉત્પન્ન થાય એનો સ્વાદ લે, એનો અનુભવ કર. આ અનુભવ કેવો હોય એ અજ્ઞાની કેમ જાણે?
કારણ કે અજ્ઞાની કેવો છે? કસાયથી યુક્ત અને કર્મ જ સર્વસ્વ છે એમ જાણે છે. તેથી અનાદિકાળથી કર્મમાં લીન થયો છે. આત્માનો જ્ઞાન આનંદ સ્વાદ અજ્ઞાની જાણતો જ નથી. भावार्थ फिर से हिंदी में. भावार्थ में दो शब्द है, सुकृत और दुष्कृत. सुकृत का अर्थ है शुभ भाव, दुष्कृत का अर्थ है अशुभ भाव. शुभ अशुभ दोनों निषेध करने योग्य क्यों है? तो कि दोनों कर्म में जुड़ने से जीव को कसाय युक्त भावों की उत्पत्ति होती है और वो कसाय युक्त भावों कर्म का बंध का कारण बनता है. तो सुकृत और दुष्कृत बनने का निषेध करने में आया है. इसलिए मुनियों को अब देखो कि सुकृत और दुष्कृत दोनों का निषेध करने में आया है. तब अज्ञानी को ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान शुभ अशुभ दोनों कर्म का निषेध करेंगे तो मुनियों को प्रवृत्ति क्या रहेगी? मुनि कौन से परिणाम करेंगे? उसको तो कुछ करने जैसा रहा नहीं. अज्ञानी को तो ऐसा लगता है कि 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 5 आचार, 3 गुप्ती, आ शरीर आदि की क्रिया, खड़ा खड़ा आहार, एक बार आहार, भूमि संयन, केश लोचन, अदन धोवन, तो कि ये सब उसको ऐसा लगता है अज्ञानी को, अगर मुनि की ये प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो मुनि करेगा क्या? तो कि स्वभाव का निमित्त पाकर शरीर आदि की क्रिया या बाह्य त्याग, तो कि शरीर तो परद्रव्य है, वो तो वैसे भी मुनि का कार्य नहीं है. 10 प्रकार का परिग्रह वो भी परद्रव्य है. उसका परिणाम तो वैसे भी जीव नहीं कर सकता. लेकिन स्वभाव, वो स्वभाव भी पर्याय की योग्यता अनुसार प्रकट हुआ है. ये दोनों प्रवृत्ति का निषेध करा के पहले क्या था? तो कि शुभ अशुभ कर्म का आश्रय था. अब उसका आश्रय छोड़ दूं तो
तो कि उसका आश्रय तब छूटेगा जब तू न्याय का आश्रय लेगा तब। तो शुभ अशुभ कर्म का आश्रय छोड़ा, कब छूटेगा? तो कि नायक का आश्रय लेगा तब। प्रवचन सार शास्त्र ने मुनिराज की शुभ प्रवृत्ति को मोह की सेना बताई और ऐसा कहा कि मोह की सेना का मुझे उन्मूलन करना है। उन्मूलन का अर्थ जड़ मूल में से नाश करना है। क्यों? तो कि स्वभाव भी अशुद्धता है, स्वभाव से विरुद्ध भाव है। कर्म के संग में उत्पन्न हुआ, इसलिए नैमित्तिक दशा है। तो कि मुनि शुभ अशुभ कर्म का अवलंबन छोड़ेगा तो न्याय का अवलंबन होगा। इसलिए आचार्य भगवान ने समाधान करके बताया कि सर्व कर्म शुभ अशुभ उसका त्याग होने से ज्ञान का यानी आत्मा के शुद्ध स्वभाव का, विनायक का, ध्रुव स्वभाव का महाशरण है। मुनिराज ने अवलंबन लिया है स्वयं के स्वभाव का, और स्वयं के स्वभाव का अवलंबन लिया तो शुद्धता रूप प्रवृत्ति हुई, तो अशुद्धता रूप प्रवृत्ति छूटी और शुद्ध प्रवृत्ति हुई। अशुभ प्रवृत्ति में शुभाशुभ कर्म का आश्रय था और शुद्ध परिणति में ज्ञान का आश्रय है। तो कि महाशरण कौन है? तो कि मेरा आत्म स्वभाव, वो ज्ञान में लीन होते हुए सर्व आकुलता रहित परम आनंद का भोगवटा होता है, जिसका स्वाद ज्ञानी जानते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख का स्वाद ज्ञानी जानते हैं। अज्ञानी तो कसाई युक्त है, कसाई जीव। कसाई जीव क्या करता है कि कर्म को सर्वस्व मानता है और ज्ञानी ज्ञायक को सर्वस्व मानता है। तो कि कर्म को सर्वस्व जानकर उसमें अज्ञानी लीन हो जाता है। ऐसे अज्ञानी को ज्ञान आनंद का स्वाद वो नहीं जानता। तो ये हुआ 104 गाथा। कल संडे है। कल हमारे राजकोट में सांझी भक्ति है जो वेदी प्रतिष्ठा आ रही है, उसके बारे में। तो कल दोपहर का स्वाध्याय नहीं चलेगा। मंडे 151 गाथा चलेगी। વર્તમાન ચોવીસીના
આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા વિશ્વ વિરમાન તીર્થંકરમાં પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટયના ધારક દિવ્યધ્વનિના દાતાર શાસન ઉપકારી સીમામાં રહેનાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. હાલતા ચાલતા સિદ્ધ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય આગમના રચયિતા ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવનો ભાવિ તીર્થંકર સૂર્યકીર્તિ ભગવાન તરીકે મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસ્ત્રણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.